पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि गवर्नर सिंध ने अपने ओहदे और गवर्नर हाउस का इस्तेमाल किया है सेनेट इलेक्शन कैंपेन के लिए। पीपल्स पार्टी ने अपने खत में ये लिखा है कि ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है और गवर्नर सिंध के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये खत तो पीपल्स पार्टी की जानिब से लिखा गया है जिसमें वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से गवर्नर सिंध के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध एडवाइजरी काउंसिल ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें उन्होंने इमरान खान से मुखातिब होते हुए ये कहा था कि गवर्नर सिंध की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मनफी हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध में नुकसान हो रहा है। इस प्रेस रिलीज में ये भी कहा गया था कि जो सिलेक्शन थी सिंध में टिकट्स की वो इमरान इस्माइल ने यानी कि गवर्नर सिंध ने अपने तौर पे की थी और कुछ ही लोग उनके साथ उस मुशावरत में शामिल थे। ये भी कहा गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाय इलेक्शन हारी है उसकी जिम्मेदारी भी गवर्नर सिंध पे आती है क्योंकि उन्होंने पार्टी को तकसीम कर दिया था और अब वजीर आजम इमरान खान से ये मुतालबा किया जा रहा है कि गवर्नर सिंध को रिप्लेस किया जाए। तो एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन को खत लिख रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एडवाइजरी काउंसिल वजीर आजम इमरान खान से इमरान इस्माइल की तब्दीली का मुतालबा कर रही है। इस बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा गया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि गवर्नर ने अपने पोजीशन का और गवर्नर हाउस का इस्तेमाल किया है इलेक्शन कैंपेन सेनेट इलेक्शन कैंपेन के लिए जो कि इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है और इस वजह से पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आपके खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर रही है। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया शहजाद। बात यह है कि ये मेरा रूटीन है कि मैं हर महीना डेढ़ महीने में तमाम पार्लियामेंटेरियंस को अपने पास बुलाता हूँ, उनकी मुश्किलात सुनता हूँ, ज़ोराना देता हूँ और दिस वाज नथिंग अनयूजुअल और इसका सेनेट से कोई ताल्लुक नहीं था। ज़ोराने के बाद जब वहाँ पे इस तरह की सेनेट की गुफ्तगू शुरू हुई तो मैं उठ के चला गया था। ज़ाहिर है मेरे घर मेहमान आए हुए थे, मैं उन्हें ये तो नहीं कह सकता था कि आप चले जाएं यहाँ से। तो ये चीज़ थी, इसमें देयर वाज नथिंग मच टू इट। राई का पहाड़ बनाना है वो तो कोई बना ले किसी चीज़ का भी, वो कोई इशू नहीं। इलेक्शन कमीशन का अगर कोई खत आया तो उसका जवाब दे दूंगा, उन्हें मुतमईन कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि मुझे जहाँ अभी याद आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, तो वो अपनी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन भी थे और वहाँ पर तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी। यानी प्रेसिडेंट होते हुए एक पार्टी का सरबराह भी होना वो कोई मायने रखता है या वो कोई मायने नहीं रखता। तो लिहाजा लेट्स नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स की जो बचकाना बातें हैं, गुफ्तगू है, वो आई डोंट इवन केयर अबाउट इट। ये जो आप बात करें पीपल्स पार्टी के हवाले से, इस पर बड़ी बात हुई है कि क्या प्रेसिडेंट दो ओहदे रख सकते हैं कि पार्टी के चेयरमैन भी हो, प्रेसिडेंट भी हो। और प्रेसिडेंट हाउस के हवाले से उस वक्त भी ये तनकीद होती थी कि वहाँ पे सियासी एक्टिविटी क्यों हो रही है और आई एम श्योर वो तनकीद आप लोग भी करते होंगे। लेकिन इमरान साहब, इस खत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो खत लिखा है पीपल्स पार्टी में, उसमें यह कहा गया है कि कल जो मीटिंग थी वो बाकायदा आप चेयर कर रहे थे जिसमें सेनेट के उम्मीदवार थे, तहरीक इंसाफ और आपके जो इत्तेहादी हैं उनके उम्मीदवार थे और बाकायदा एक स्ट्रैटेजी तश्कील दी है, एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है सेनेट इंतखाबात में कैसे ऑपोजिशन को जिताना है। ये पीपल्स पार्टी ने लिखा है इस खत में। मुझे खत मिला नहीं, मिलेगा तो मैं देख लूंगा और इलेक्शन कमीशन पूछे जवाब दे दूंगा। मैंने आपको बता दिया जो मेरा मौक़िफ़ था। मैं ये नॉर्मली ज़ोराने देता हूँ, सारों को बुलाता हूँ, उनकी चीज़ें सुनता हूँ, उनके हल्के के मसाइल, उनके इलाके के मसाइल, शहरों के मसाइल, और कोशिश करता हूँ कि उनकी आवाज़ वज़ीर आज़म तक पहुँचा दूँ ताकि अगर कोई वहाँ से उनको मदद मिल सके, किसी तरह से लोगों को रिलीफ मिल सके, इलाके के रिप्रेजेंटेटिव को रिलीफ मिल सके तो ज़रूर मिले। तो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से कि कैसे अपोजिशन को, पीटीआई को और एमक्यूएम के उम्मीदवारों को कामयाब बनाना है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है? कोई पार्टी ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हवाले से नहीं दी है? नहीं, मैं पार्लियामेंट बोर्ड का मेंबर रहा हूँ। मैं पार्लियामेंट बोर्ड का मेंबर था जिसमें वजीर आजम जिसको चेयर कर रहे थे, जिसमें और भी गवर्नर्स उसके अंदर मौजूद थे। राय उन्होंने जरूर हम सब से ली और उस राय के बाद उसके बाद से हमारा कोई रोल नहीं। अच्छा, लेकिन इमरान साहब, कल की मीटिंग के हवाले से एक और बात भी सामने आ रही है कि फैसल सब्जारी साहब ने वहाँ एक बात कही जिसपे आपके कुछ एमपीएस थे, उन्होंने बड़ा बुरा माना, तो वहाँ पे ये तल्ख कलामी भी हुई है जिसको बाद में आपने जाके मैनेज किया। तो अगर सेनेट के हवाले से बात नहीं हो रही थी तो ये खबर की क्या हकीकत है फिर? इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं सिर्फ लंच करके वहाँ से चला गया था आधे घंटे के अंदर। उसके बाद पीछे क्या बात हुई क्या नहीं, मैं उसका प्रिवी नहीं हूँ और मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई किसी की तलकलामी हो। आप लोगों के मीडिया चैनल्स के जरिए जरूर मुझे ये बात का पता चला था। जो मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला कि ऐसी कोई चीज़ नहीं।
सही, तो आपने इस हवाले से कोई बातचीत नहीं की कि कैसे ऑपोजिशन जो है वो 5 सीटें जीत सकती है सिंध असेंबली से? मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, मैंने कोई वहां पे बैठ के किसी से कोई ऐसी बात नहीं की जिसके ऊपर किसी को एतराज हो सके। और अगर कोई, मैं मिसाल के तौर पे बैकग्राउंड तो सियासी है ना, अगर मैं आप मुझसे डिस्कस करें और मैं आपसे कोई बात कर दूं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कानून मुझे रोक रहा है कोई बात करने से, लेकिन मैंने ऐसी कोई चीज हरगिज नहीं की कि जिसके ऊपर किसी को एतराज हो सके। सही है, ये एतराज तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आया था, लेकिन कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध एडवाइजरी काउंसिल की एक प्रेस रिलीज आई थी और पहले लियाकत जतोई साहब बता चुके हैं कि उन्होंने वजीर आजम को एक खत भी लिखा है। अच्छा, अब इस प्रेस रिलीज में 2-3 अहम बातें हैं और पहली बात तो टिकट के हवाले से है कि जो टिकट दिया गया है उसमें खासतौर पर सैफुल्लाह अब्रोह साहब का नाम है। वो कह रहे हैं कि ये पार्लिमानी बोर्ड ने नहीं दिया है, ये भी गवर्नर हाउस से जारी किया गया, इमरान इस्माइल साहब की वजह से किया गया। और इमरान इस्माइल साहब ने 2-3 साइको कंसल्टेंट्स थे, यानी कि नफ्सियाती लोग थे, जिनसे उन्होंने मशवरा किया और ये टिकट्स के फैसले किए हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये आपको बताता चलूं कि लियाकत जतोई साहब के लिए बड़ी इज्जत है मेरे पास, और जो उन्होंने बातें की हैं उसमें मुझे बड़ा दुख है। और ये अभी 2 दिन पहले तक तो मेरे साथ बड़े जबरदस्त थे, उसके बाद अचानक से कोई इनको आई डोंट नो क्या हुआ कि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं जो उन्हें ज़ेब नहीं देती करना। बहरहाल वो उनका जेस्चर है, वो जैसा करना चाहे। मेरा ये नहीं है कि मैं उनको कोई बेहुदा अल्फाज उनके लिए कहूँ जैसे मेरे लिए कहे जा रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं आपको ये बताता चलूं कि जो पार्लियामेंट बोर्ड था उसकी सदारत वजीर आजम साहब खुद कर रहे थे, नाम लोगों ने सजेस्ट किए, हर एक आदमी का कंप्लीट बैकग्राउंड चेक किया गया, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखा गया, और उसके बाद वजीर आजम साहब ने अपने पार्लियामेंट बोर्ड के मशवरे के साथ ये काम किया। ये पूरे पाकिस्तान का मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ सिंध की बात मैं नहीं कर रहा, और किसी को कोई एक्सेप्शन नहीं थी कि कोई अपना पसंदीदा या गैर पसंदीदा नाम वहां पर प्रपोज करे और उसके बाद उसी को वो जिद करे और उसे वो मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे एक सिस्टम बना हुआ है और सिस्टम के थ्रू हर एक ने बैठ होकर उसमें से जाना है। अब मुझे पहले नहीं कि दुख किस चीज का है, मुझे तो खुशी इस चीज की है कि वजीर आजम ने लाड़काना को रिप्रेजेंटेशन दी है, जो कि एक पसमानदा इलाका है। कभी लाड़काना से सेनेटर नहीं आया, वहां से पढ़ा लिखा आदमी टेक्नोक्रेट की सीट पर आना इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। वजीर आजम ने सिंध को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है, हफीज शेख को भी उन्होंने इस्लामाबाद से खड़ा किया, इस्लामाबाद की सीट के ऊपर। तो आई थिंक सिंध इज हैप्पी जनरली। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, इसमें जो एक बात लियाकत जतोई साहब ने कही थी, उन्होंने कहा था कि मेरा इल्जाम वजीर आजम पर नहीं है, ये जो फैसला था खासतौर पर सैफुल्लाह अब्रोह का, ये जो है वो कह रहे हैं कि गवर्नर हाउस में बैठ के इमरान इस्माइल साहब ने किया है। और सिर्फ ये बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि 35 करोड़ रुपए में ये सीट दी गई है, ये टिकट दी गई है। देखिए, जो उन्होंने ये बात की है पैसों की, ये उनको साबित करना पड़ेगा। उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हाई कमान से उनको नोटिस भी आया हुआ है, उसका उनको जवाब देना चाहिए। उनके ऊपर लीगल नोटिस भी मेरा ख्याल है सैफुल्लाह अब्रोह ने उनको भेज दिया, उनको वहां भी कोर्ट में भी जवाब देना चाहिए। और बेसलेस एलिगेशंस, झूठे इल्जामात, सिर्फ अपनी जाती अना को बीच में रखते हुए और इस तरह की चीज करते हुए, मुझे बड़ा दुख है कि जो 4-5 लोग उनके साथ हैं इस वक्त बैठे हुए हैं और जो बात कर रहे हैं, उस पर मुझे बड़ा अफसोस है। मैं उनके ऊपर अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। इमरान साहब, ज्यादती वजूहात क्या हो सकती हैं? क्या वो खुद टिकट चाहते थे किसी के लिए, अपने लिए या किसी और शख्स के लिए? क्या उन्होंने कोई नाम आपको तजवीज़ किया था? क्या ये वजह हो सकती है? 5 के 5 जो है ये टिकट चाहते थे और ये चाहते थे कि वहां से इनका नाम जाए, जो कि कभी मेरे पास नहीं पहुंचे। लेकिन ये आखिरी दिन, जिस दिन सेनेट का ये फाइनल होना था, उससे मेरे ख्याल है जिस दिन नॉमिनेशन होने थे उससे एक दिन पहले मेरे पास आए थे, तो मैंने कहा आपको अप्लाई करना चाहिए था, पार्टी को बता देते जाके कि आप भी कैंडिडेट हैं। अब लास्ट मोमेंट पे आप आके ये चीजें कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। बहरहाल आप मतलब वो लियाकत जतोई साहब अपने लिए टिकट चाहते थे? लियाकत जतोई साहब ने मुझसे नहीं एक्सप्रेस किया, कभी भी उन्होंने बात ही नहीं की मुझसे इस पूरे सिलसिले में। लेकिन सदाकत जतोई, उनके साथ और ये जो भी 4-5 लोग आप देख रहे हैं बैठे हुए, ये अल्लाह बख्श और सारे, दे ऑल वर कैंडिडेट्स। सो वो उसका गुस्सा उतार रहे हैं किसी और चीज के ऊपर, जो कि आई थिंक किसी तरह भी जेब नहीं देता। खासतौर से लियाकत जतोई जैसे एक सीनियर और सीजन्ड पॉलिटिशियन को इस तरह की बात करते हुए उनको 100 बार सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन इमरान साहब, वो तो मेरिट पे सवाल उठा रहे हैं कि सैफुल्लाह अब्रोह का क्या मेरिट बनता है? वो 6 महीने पहले पार्टी में आए और उनको टिकट दे दिया गया, वो क्या मेरिट बनता है? वो कह रहे हैं इसकी मेरिट तो सिर्फ हमें ये नजर आती है कि पैसा जो है उनसे मिला है 35 करोड़ रुपए। सैफुल्लाह अब्रोह इन सब से पहले पार्टी में आए,
सैफुल्लाह अबड़ो ने 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट का अप्लाई किया। सैफुल्लाह अबड़ो के बाद ये अल्लाह बख्श गुनर साहब ने पार्टी ज्वाइन की, जो आज ये साइन दस्तखत कर रहे हैं। ये खुद सैफुल्लाह अबड़ो के बाद पार्टी में आने वालों में से। आप देखें, जहाँ तक मेरिट की बात है ना, तो टेक्नोक्रेट की सीट पर वही शख्स आता है जिसकी 16 साल की तालीम हो और 20 साल का उसी फील्ड में उसका तजुर्बा हो। तो उसने प्रूव किया है इसको। बड़ी सख्त स्क्रूटनी थी, उसके पेपर चैलेंज हुए, उसने प्रूव किया। कोर्ट से जीत के आए, कोर्ट ने उनको अलाउ किया इलेक्शन लड़ना, क्योंकि उनकी सारी अचीवमेंट्स को एक्सेप्ट किया गया। So I think he's one of the best candidates we have launched so far. तो ये मैं नहीं समझता कि सैफुल्लाह अबड़ो में कोई ऐसी चीज है कि जिसके अंदर कोई कबात है, क्योंकि जो कबात थी लोगों ने इतराजात किए, जिसको इतराज थे उन्होंने इतराजात किए। उन इतराजात के ऊपर हेयरिंग हुई, चीजें हुई, लॉयर्स गए, लेकिन वो इतराजात क्लियर हो गए उनके। तो आई थिंक he's very capable, he's engineer by profession। उन्होंने बड़े जबरदस्त प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनकी अचीवमेंट्स हैं। आपने प्रॉपर स्क्रूटनी कर ली थी? क्योंकि उनके हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि उनके ऊपर नैब के केसेस हैं और तहरीक इंसाफ कहती है कि एक तो हमें साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए और आप एहतसाब के हक में हैं और करप्शन के खिलाफ हैं। तो स्क्रूटनी कर ली है? कोई केस उनके ऊपर नहीं है जो थे, खत्म हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर? जी, स्क्रूटनी की है। उनके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है, कोई उनके ऊपर वो नहीं चल रहा, रेफरेंस फाइल नहीं हुआ है। इंक्वायरी जरूर जनरेट हुई थी एक प्रोजेक्ट के ऊपर, और जब आप इतने बड़े प्रोजेक्ट्स करने जाते हैं तो उनकी इंक्वायरीज जरूर जनरेट होती हैं। और वो इंक्वायरी भी उस हवाले से थी कि उनसे पूछा ही जा रहा था कि आपसे किसी ने रिश्वत मांगी है, किसी ने आपके ऊपर दबाव डाला है, कोई ऐसी चीज है। तो वो एक खत है जो बाजार में सर्कुलेट कर रहा है, वो मैंने भी देखा है। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, ये जो प्रेस रिलीज है तहरीक इंसाफ सिंध एडवाइजरी काउंसिल की, इसमें ये कहा गया है, मुजम्मत की गई है इस बात की कि पार्टी ने शो कॉज नोटिस दिया है लियाकत जतोई साहब को, जो इस प्रेस रिलीज के मुताबिक पार्टी के मामलात उजागर कर रहे हैं, सामने लेकर आ रहे हैं, और उन्हीं को शो कॉज नोटिस दे दिया है पार्टी की जानिब से। उन्होंने इस बात की मजम्मत की है और लियाकत जतोई ने खुद इस बात पर ये बात की थी इस पर शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कि मैं कोई सरकारी अफसर नहीं हूँ कि मुझे पार्टी नोटिस देगी, शो कॉज नोटिस देगी और मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये रद्द-ए-अमल है आपकी सिंध की पार्टी का और लियाकत जतोई साहब का। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इल्जाम उन्होंने लगाया है उन्हें वो साबित करना चाहिए। उनके पास सुनहरा मौका है, उनको नोटिस मिला है, वो जो सब शवाहिद उनके पास हैं उसको जरूर पेश करें और अपनी जो उनकी ख्वाहिश है गवर्नर को रिमूव करने की उसको पूरा करें। लेकिन मैं एक शेर लियाकत जतोई साहब को सुनाना चाहता हूँ, अगर वो बुरा ना माने तो। वो कहता है शायर कि हमें अपने दिल की तो परवाह नहीं है, मगर डर रहा हूँ ये कमसिन की जिद है, कहीं पाए नाजुक में मोचा ना जाए, दिले सख्त जां को मसलते मसलते। अच्छा, आई होप वो ये शो इसका बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन अब क्या होगा? क्या वो तो मना कर रहे हैं कि मैंने जवाब नहीं देना, मैं कोई सरकारी अफसर नहीं हूं। आप लोग उनको शो कॉज नोटिस दे रहे हैं और उनके साथ सिंध की एडवाइजरी काउंसिल भी खड़ी हुई है, वो भी मुजम्मत कर रही है इस शो कॉज नोटिस की। शहजाद नंबर 1, देयर इज नो सिंध की एडवाइजरी काउंसिल। जिसकी मर्जी घर बैठ के काउंसिलें बनाता रहे, वो बनाता रहे। There is no such thing in the party। और दूसरी चीज ये सर, ये पहली चीज जरा और वाजे कर दें, ये जो सिंध एडवाइजरी काउंसिल है जिसकी प्रेस रिलीज है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप कह रहे हैं कोई स्ट्रक्चर में नहीं है तहरीक इंसाफ के। It does not exist, no, there is no such thing। और नंबर 2 ये कि नोटिस उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आया है और आया लियाकत जतोई साहब को है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाने, लियाकत जतोई साहब जाने, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन के जो नताइज हैं उससे आगाह करें, ना करें, जैसी उनकी मर्जी वो करें। मेरा ख्याल है कि आपको किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर से या जिन्होंने नोटिस उनको भेजा है उनसे बात करनी चाहिए इस बारे में। अच्छा, लेकिन इस एडवाइजरी काउंसिल जो आप कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करती, इस प्रेस रिलीज में ये बात कही गई है कि इमरान इस्माइल जो यानी कि गवर्नर, आपकी वजह से पार्टी का सिंध में बुरा हाल है। और उन्होंने कहा है कि जो बाई इलेक्शंस हुए हैं अभी रिसेंटली मलीर सांगड़ और थरपारकर में, उसमें तहरीक इंसाफ को जो बुरी शिकस्त हुई है उसकी वजह यह है कि गवर्नर साहब ने जो है पार्टी को तकसीम कर दिया है। ये एलिगेशन है पार्टी का आपके ऊपर, और इस वजह से वो डिमांड कर रहे हैं इमरान खान से कि गवर्नर को हटा के कोई एक सूटेबल बंदा जो है वो इस पोजीशन पे लगाया जाए। बेशक करें, ये डिमांड करना उनका हक है, वो करें, डिमांड करते रहें जब तक दम में दम है। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा डायरेक्टली कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है किसी बाई इलेक्शन से, किसी इलेक्शन से। पार्टी इन लोगों के हवाले है, ये जिम्मेदारान है, ये अपने आप को लीडर कहते हैं, ये अपने आप को बड़ा लीडर, बड़ा सियासी लीडर कहते हैं। तो इनके पूछना तो इनसे चाहिए कि क्या हुआ वहां पे, किस तरह इलेक्शन हारे या किस तरह जीते। मेरे से पूछने की क्या बात है? कोई गवर्नर से जाके पूछना कि जी आप बाई इलेक्शन कैसे हार गए?
वो या पॉलिटिकल फिगर जो होगा उससे जाके पूछें, एंड दे वर पॉलिटिकल फिगर, नॉट मी। सो आई थिंक वो सवाल उनको अपने आप से पूछना चाहिए। चलें, बाई इलेक्शंस का वो कह रहा है, आप उनसे पूछना चाहिए। मुझे आप ये बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि हम 10 सीट जीतेंगे सेनेट की। क्या आपको लगता है पीपल्स पार्टी ये करने में कामयाब हो जाएगी, या ऑपोजिशन अपनी जितनी सीटें बनती है वो निकालने में कामयाब होगी? शहजाद, मेरा ख्याल ये है कि ये जो दावा है ना, ये सेल्फ डिफीट है उस बात की कि जी शफाफ इंतखाबात होंगे। अगर तो कोई पार्टी ये क्लेम करती है तो उसके तरीक़ेकार या मुहरकात बता देंगे ये कैसे हो सकता है कि वो दूसरी पार्टी के तमाम वोट लेकर आ जाए और 10 की 10 वो सीटें वो निकाल ले। अव्वल तो ये एक मफरूज़ा है, एक हवाई बात है, एक ख्वाहिश हो सकती है, किसी दीवाने की बढ़ हो सकती है, लेकिन ये कोई हकीकत का इससे कोई दूर ताल्लुक नहीं है। लेकिन इससे इंटेंशंस जो है वो जाहिर होती है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी ये जो पीपल्स पार्टी की सीट है ये तहरीक इंसाफ जीतने वाली है, तो आप मुझसे पूछेंगे कि कैसे आपके पास कहाँ से नंबर आ गए, उन लोगों ने कैसे अपनी पार्टी को बिट्रे कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज आपने कर दी है कि वो सारे अपनी पार्टी को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। तो उसका जो मैजिकल आंसर है ना वो आपके सामने है, जो पिछले इलेक्शनों में होता रहा, जिनकी वीडियोस आई, वही काम दोबारा होने की कोशिश होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वजीर आज़म इमरान खान तो कहते हैं ना कि हम हुकूमत में हैं, अगर हम चाहें तो हम ज्यादा सीट निकाल सकते हैं। ये उन्होंने PMLN के हवाले से कहा था। तो यहाँ पे तो सिंध में हुकूमत में पीपल्स पार्टी है, पिछले इलेक्शन में भी 10 सीटें उन्होंने जीत के दिखाई थी। इस मरतबा आपको यकीन है कि आपके MPA और MQM के MPA जो हैं वो नहीं फ्लोर क्रॉस करेंगे और पीपल्स पार्टी के हक में वोट नहीं देंगे? देखिए, जिस जमात से मेरा ताल्लुक रहा है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उनके तमाम MPA जो हैं वो मेरे कोलीग्स रहे हैं, मैं उनकी रग रग से और उनकी हर चीज से वाकिफ हूँ। और मैं ये बिल्कुल ठोक के कह सकता हूँ आपको कि इंशाल्लाह कोई एक मेंबर भी नहीं बिकेगा। यही बात MQM अपने जमात के बारे में कह सकती है। ज़ाहिर है मैं उनके मेंबर से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन एज ए जमात मैं जानता हूँ कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जिस तरह से अपनी जमात को लेकर चल रहे हैं वो ज्यादा बेहतर बात कर पाएंगे, और यही बात GDA वाले अपनी जमात के लिए कर सकते हैं। तो लिहाजा हर शख्स अपनी जमात की बात करेगा। आप सेनेट कैंपेन में, आपने सेनेट कैंपेन में कोई हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन आपको अपने MPs की लॉयल्टी का यकीन है? शहजाद, मेरे साथ मेरे वो कुलीग रहे हैं 10 साल से, 15 साल से, कोई 20 साल से मेरे कुलीग हैं। जाहिर पर्सनल दोस्तियां तो हैं, वो MPA हैं आज या कल ना हो MPA, या मैं गवर्नर ना रहूं या रहूं, उससे हमारी दोस्तियों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे कोई दोस्ती करने से, दोस्ती से तो नहीं रोक सकता कि अब आप उससे ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।